वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, ग्रुप सी की एक और वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें योग्यता है हाई स्कूल पास। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट वैकेंसीज है। इसमें जो पद है एमटीएस सफाई वाला, नाई, धोबी और अन्य तमाम तरीके के पद आपको देखने को मिलेंगे। एमटीएस सफाई वाले के सामान्य वर्ग के अंतर्गत 6 पद है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का एक है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है और टोटल मिला के 10 पद है। 18 से 25 साल तक के जो जनरल कैंडिडेट है इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो एससी एसटी ओबीसी के लिए वो जो है 35 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी धोबी के लिए, जिसमें 2 पद अनुसूचित जाति के लिए है और 1 पद पिछड़े वर्ग के लिए है। कुल टोटल मिला के 3 पद है। इसमें भी 18 से 25 साल तक के जो आवेदक हैं उसमें आवेदन डाल सकते हैं, और जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 35 साल तक के जो लोग हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। एस बेटर के लिए 6 पद है जो जनरल कैंडिडेट के लिए है। टोटल मिला के 6 पद आपको देखने को मिलेंगे। मसालची के लिए जनरल के लिए 1 पद है और टोटल मिला के 2 पद है। रसोई के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 5 पद है और टोटल मिला के 16 पद है। इसमें 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए और 4 पद एससी और 5 पद जो है ओबीसी के लिए। गृह रक्षक के लिए 1 पद जो है एससी कैंडिडेट के लिए है। टोटल मिला के 2 पद है इसमें। और नाई में जो है 1 पद केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है और 1 पद जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। टोटल मिला के 2 पद नाई में है। ठीक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ट्रांजिट क्या है, मूवमेंट कंट्रोल मूवमेंट फॉरवर्डिंग डिटैचमेंट के द्वारा प्रकाशित हुआ है। ये जो है केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। ये सफाई वाले के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है मिनिमम हाई स्कूल पास या उसके समकक्ष आपको होना चाहिए। इसके साथ वांछनीय योग्यता में संबंधित ट्रेड में कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। धोबी के लिए जो योग्यता है अनिवार्य रूप से वो है किसी भी मान्यता बोर्ड से हाई स्कूल पास या फिर सैनिक सिविल कपड़े धुलाई में करने में आपको सक्षम होना चाहिए। उसके साथ मैच वेटर के लिए भी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास है। इसके साथ साथ ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो आपको जो है वरीयता मिलेगा। मसालची के लिए शैक्षिक योग्यता भी 10वीं पास है। इसके साथ साथ आपको मसालची के कार्य में निपुण होना चाहिए। इसके साथ साथ रसोइयों के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो हाई स्कूल पास और भारतीय भोजन को पकाने में जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके निपुणता रखने वालों को वरीयता दिया जाएगा। गृह रक्षक और नाई के लिए भी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास यदि ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको वरीयता इसमें मिलेगा। की जो प्लेस रहने वाली है वो आपकी दिल्ली, सूरतगढ़, राजस्थान, रायवाला पास, चंडीगढ़ पास, तो लेह, द्रास, श्रीनगर, खानाबल, जम्मू, रामबन, श्रीनगर, बंदीपुर और बीडी बारी के लिए। तथापि सभी पद जो है अखिल भारतीय सेवा दायित्व वाले होंगे एवं चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी ये पोस्टिंग मिल सकती है। आवेदन पत्रों की जांच में यदि आवेदन पत्र अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो प्रतिशत के आधार पर आवेदनों की जांच करने के उपरांत करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। उससे लिखित परीक्षा में हेतु बुलाए गए आवेदकों की संख्या कम की जा सकती है। केवल मूलभूत शर्तों के पूरा करने मात्र से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। केवल सूचित किए गए उम्मीदवारों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका इसमें मिलेगा। आवेदनों के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो है आपकी कम से कम हाई स्कूल पास का डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। उसके साथ साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आप हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लगाना है और उसके साथ साथ 5 रुपये का डाक टिकट चिपका कर एक स्वपता लिफाफा आपको 2 लिफाफे बनाने होंगे, जिसमें 2 लिफाफे में 5-5 रुपये के डाक टिकट आपको चिपका के अपना जो सेल्फ एड्रेस है वो भी आपको इसमें लिखना है और उसको बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना होगा। पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटो आपको भी अलग से भेजना होगा। और वर्तमान में यदि आप किसी पद पे कार्यरत है तो आपको एनओसी का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। शिक्षा की योजना के अंतर्गत आपका इसमें परीक्षा भी लिया जा सकता है, जिसमें 10वीं स्तर के जो प्रश्न पत्र होंगे। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी आपका लिया जा सकता है। आवेदन पत्र की जो प्राप्ति की अंतिम तिथि है, ऑफलाइन मोड से आपको आवेदन करना है और अंतिम तिथि रोजगार समाचार में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके 21 दिन तक आपको करनी होगी। तो लगभग 20 फरवरी से पहले आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन आवेदन करना कहाँ है, इसका जो एड्रेस है वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। OC 412 MC MF डेट हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पिन कोड ये दे रखा है 110013। यहाँ इस एड्रेस पे आपको जो है 20 फरवरी से पहले आपको पोस्ट करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, या तो आप इसको कंप्यूटर से प्रिंट करवा लीजिएगा या फिर आप जो है इसको वो एक सादे कागज़ में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको आवेदित पद, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे होंगे उसका नाम आपको लिखना होगा। नाम अपने स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा, पिता का नाम, माता का नाम और एक पासपोर्ट साइज़ का स्वप्रमाणित फोटो, अपना सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ फोटो आपको चिपकाना है। आयु निकालना है आपको अंतिम तिथि तक, मतलब 20 फरवरी से आपकी जो आयु है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको घटा के कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन यहाँ पे आपको लिखना होगा। शैक्षिक अर्हता आपको लिखनी होगी। श्रेणी में आपको बताना होगा SC ST OBC या फिर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप आते होंगे। पत्राचार का पता आपको लिखना होगा, स्थायी पता लिखना होगा। उसके बाद आपको एक घोषणा पत्र है उसको आपको पढ़ना होगा। फिर तिथि और स्थान आपको लिखना होगा जिस तिथि से को आप पोस्ट करेंगे।
वो तिथि यहाँ डाल देंगे और स्थान, जिस स्थान से आप पोस्ट करेंगे वो स्थान यहाँ डाल सकते हैं। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ स्पष्ट होने चाहिए। तो ये एक ऑफलाइन वैकेंसीज है। इसके संबंध में आपको जानकारी यदि प्राप्त करना है तो आपको रोजगार समाचार 29 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक का चेक करना पड़ेगा। इसके पेज नंबर 66 पे आपको इसका ऑफिशियल जानकारी मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।